हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे भस्म की केमिकल परीक्षा, यानी कि केमिकल पैरामीटर्स फॉर भस्म परीक्षा। टू असेस द केमिकल चेंजेस, मतलब भस्म जो हमने बनाई है उसके अंदर कोई भी केमिकल चेंजेस हुए हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए हम उसमें भस्म की जो भी केमिकल पैरामीटर्स दे गए हैं परीक्षा करने के लिए वो हम चेक करेंगे। तो उसमें पहला दे रखा है अपुनर्भाव, यानी कि मीन्स इरिवर्सिबल स्टेट, यानी कि वो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट, कोई भी मेटल्स में से ही हम भस्म बनाते हैं तो वो अपने मेटालिक फॉर्म में फिर से कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। ये चेक करने के लिए हम जो भी यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे अपुनर्भाव टेस्ट। तो इसकी मेथड है इक्वल क्वांटिटी ऑफ भस्म एंड मित्र पंचक, यानी कि जितनी हम भस्म लेंगे उतना ही हमें मित्र पंचक लेना है। मित्र पंचक, पंचक मीन्स 5, उसमें 5 एलिमेंट आएंगे, 5 कंटेंट है उसमें। मधु है, गुड़ है यानी कि जैगेरी, हनी है, फिर बताया गया है घृत है, फिर बोरेक्स यानी कि टंकण है, और गुंजा यानी कि एब्रस प्रिकोटोरियस। तो ये 5 इंग्रेडिएंट से बनता है हमारा मित्र पंचक। तो हम जितनी भस्म लेंगे उतना ही मित्र पंचक लेंगे, फिर से हम उसको क्या देंगे, पुट देंगे। फिर उसके अंदर कोई भी हमें लस्टर नहीं दिखाई देना चाहिए, कोई भी लस्टर पार्टिकल नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं हुए हैं। हमारी जो भी भस्म है वो अच्छी तरह से यानी कि सही तरीके से बनी है। तो ये हो गया अपुनर्भाव। फिर बताया गया निरुत्त, मीन्स इनएबिलिटी टू रीगेन द मेटालिक फॉर्म, यानी कि उसका जो भी मेटालिक फॉर्म था उसको वो फिर से गेन नहीं कर पाएंगे। दोनों में हमें केमिकल चेंजेस कोई हुआ है या नहीं वही चेक करना है, लेकिन प्रोसेस यानी कि मेथड अलग अलग है। पहले में अपुनर्भाव में हमें क्या मित्र पंचक यूज़ किया था। अपुनर्भाव इसमें प आता है तो यहाँ पे भी मित्र पंचक आता है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और निरुत है तो उसमें हम सिल्वर का यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या बताया गया, हमें भस्म लेना है, फिर हमें फिक्स्ड वेट ऑफ सिल्वर पीस, यानी कि हमें जो भी चांदी है उसका एक टुकड़ा लेना है, पर उसका हमें पहले वेट कर लेना है। फिर उसमें हमें भस्म को मिक्स कर देनी है, फिर उसको भी हमें पुट देना है। और आफ्टर पुट हमें ये चेक करना है कि हमने उसके अंदर जो भी सिल्वर का टुकड़ा डाला है उसके वेट में कोई चेंजेस हुआ है या नहीं। अगर उसके अंदर कोई भी चेंजेस हुआ है, यानी कि भस्म में कोई पार्टिकल ऐसा है जो इसमें मिक्स हो गया है, यानी कि हमारी भस्म सही तरीके से नहीं बनी है। और अगर सिल्वर का जो भी टुकड़ा था उसके वेट में कोई भी चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो भी भस्म है वो सही तरीके से बनी है। फिर है गत रसत्व। तो जो हम रसशास्त्र का एक इम्पोर्टेंस है कि उसकी जो भी मेडिसिन बनती है उसमें टेस्ट नहीं होता है, उसका डोज भी कम होता है। तो उसका टेस्ट नहीं होता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि गत रसत्व, यानी कि जो भी कोई भी भस्म है तो उसके अंदर कोई पर्टिकुलर, उसका कोई पेक्युलर टेस्ट नहीं है। एवरी मेटल हैज़ इट्स स्पेसिफिक मेटालिक टेस्ट। द प्रोपरली इंसिनरेटेड भस्म ऑफ अ मेटल साउंड बी टेस्ट शुड बी टेस्टलेस ऑन टेस्ट परसेप्शन, यानी कि जो भस्म है वो मेटल में से बनती है और मेटल के अंदर टेस्ट रहता है, लेकिन उसको हम भस्मीकरण प्रोसेस में से पास करके हम उसको भस्म बनाते हैं तो उसके अंदर फिर वो टेस्ट नहीं रहता, वो टेस्टलेस हो जाती है। तो अगर उसको हम टेस्ट करेंगे तो उसमें से हम कोई भी तरह का हमें कोई भी टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि वो टेस्टलेस होती है। कलर में क्या था कि सभी भस्म का अलग अलग कलर रहता है, पर टेस्ट में क्या है, गत रसत्व, यानी कि उसके अंदर कोई भी तरह का रस यानी कि टेस्ट नहीं रहेगा। इट इंडिकेट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर मेटालिक टेस्ट टू टेस्टलेस कंपाउंड बाय यूनिक फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर, यानी कि हम जो ये भस्म बनाते हैं ये प्रोसीजर की मदद से हम मेटल का जो भी टेस्ट है उसको उसी की प्रॉपर्टी को जारी रखते हुए उसको हम टेस्टलेस बना देते हैं, यानी कि उसका जो भी टेस्ट है वो हम यहाँ पे नहीं कन्वर्ट कर पाते, यानी कि उसका टेस्ट है वो नहीं रहेगा, टेस्टलेस हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी हुई उसको हम बोलेंगे गत रसत्व, और ये हमें केमिकल चेंजेस के थ्रू ही पता चलेगा। तो ये 3 प्रोसेस हो गई, हमें केमिकल पैरामीटर्स के अंदर आएंगे। अपुनर्भाव, तो इसमें हमें मित्र पंचक लेना है और भस्म, इसमें दोनों की क्वांटिटी
इक्वल क्वांटिटी लेनी है, फिर उसको पुट देना है और उसके अंदर लस्टर हमें यहाँ पे देखना है। और यहाँ पे निरुत्त में क्या देखना है कि हमने जो भी सिल्वर का टुकड़ा लिया था उसके अंदर हमने भस्म डाल के पुट दी थी, तो उस जो भी सिल्वर का टुकड़ा था उसके अंदर हमें कोई भी वेट में चेंजेस नहीं हुआ था, ना तो लॉस हुआ था ना तो इंक्रीज हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो भी भस्म है वो ठीक से बनी है, उसके अंदर कोई ऐसे पार्टिकल नहीं है जो सिल्वर में मिल गए। और तीसरी है जो हमें टेस्ट करके पता करनी है कि उसमें टेस्ट लेस होनी चाहिए, जो भी हमारी भस्म बनती है वो उसके अंदर कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होना चाहिए। थैंक यू।